नमस्कार, मैं हूं इली। आप देख रहे हैं मिक्स एफर्ट की न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की मुख्य समाचार पर। गाजा में इजराइल की बमबारी शनिवार को भी जारी रही, जिसमें कम से कम 2200 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि वह हमास कमांडरों के खिलाफ एक जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और उसने फिलिस्तीनियों को क्षेत्र से भागने के लिए कहा है। इजराइल ने शनिवार को उत्तरी गाजा पर ताज़ा हवाई हमले किए, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गयी। एएफपी के संवाददाताओं ने दक्षिणी इजराइल के शहर स्देरोत के पास घनी आबादी वाले इलाके में सैनिकों को गोलीबारी करते देखा, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। हमास ने इजराइल के हमलों का जवाब दिया है और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। अगले बुलेटिन से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमें समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। देखते हैं अगले बुलेटिन। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट शनिवार देर रात इजराइल के तेल अवीव से भारत के लिए रवाना हुई। चौथी फ्लाइट में 274 भारतीय नागरिक सवार हैं, जिन्हें भारत लाया जा रहा है। इससे पहले इस ऑपरेशन की तीसरी फ्लाइट शनिवार देर रात इजराइल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रविवार से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। एस जयशंकर 15 से 18 तक वियतनाम का दौरा करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 19 से 20 अक्टूबर तक सिंगापुर की यात्रा करेंगे। इजराइल हमास वो में फलस्तीनियों को सता रहा दूसरी तबाही का डर, गाजा में ठिकाना छोड़कर नहीं जाना चाहते हजारों बुजुर्ग। इजराइल हमास वो में बेघर हुए लोगों ने जबरन निर्वासन की प्रक्रिया को नकबा तबाही कहा और उस प्रक्रिया की याद में 15 मई को फलस्तीनी नकबा दिवस मनाते हैं। गाजा से 10 लाख लोगों को निकाले जाने को फलस्तीनी अब दूसरा नकबा कह रहे हैं। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी यह कहते हुए मानवीय संवेदनाओं की दुहाई दी है। जब इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के लोगों से घर छोड़कर जाने के लिए कहा तो 90 साल की फौजिया शाहीन को वे दुर्दिन याद आ गए जब उन्हें 1948 में बेघर किया गया था। वह इजराइल की स्थापना के बाद का समय था और 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को जबरन बेघर करके शरणार्थी शिविरों में धकेल दिया गया था। वापस आने की उम्मीद लिए तमाम लोग घरों में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले आए थे, लेकिन उनकी वह उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं। फौजिया जैसे थोड़े से बुजुर्ग ही बचे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अभी 230 सीटों में से 144 नामों पर मुहर लगाई है। कमलनाथ इस बार भी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो पहले नवरात्रि पर नामों का ऐलान करेगी। भारत ने शानदार जीत हासिल की। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए बहुप्रतीक्षित विश्व कप मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान के 191 रनों के जवाब में 30.3 ओवर में 192 रन बनाकर 7 विकेट से जीत दर्ज की। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने एकजुट होकर पाकिस्तान को 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2 से 2 विकेट मिले। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत की। रोहित ने 86 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि गिल ने 58 रन बनाए। इन दोनों के बाद श्रेयस अय्यर ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत को आसानी से जीत तक पहुंचाया। भारत की जीत के साथ ही उसका विश्व कप में जीत का सिलसिला जारी रहा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में लगातार 8वीं जीत दर्ज की। अब तक के मुख्य समाचार इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मिक्स एफर्ट के साथ।